संकल्प भी आपका है, उस संकल्प को मजबूत कर लीजिए। इस सिद्ध क्षेत्र पर अपने नियम को और ठोस करना चाहिए कि कभी भी मांस नहीं ना खाते हैं ना खाएंगे। हम उसका दृढ़ संकल्प हमारा, शराब नहीं पीते ना पिएंगे और ना अपने परिवार में आने देंगे। प्रयास ही कीजिए। हाथ ऊपर उठा करके संकल्प लेना। रुक जाओ, हम बतला रहे हैं कैसे हाथ उठाना है। एक हाथ उठाओगे तो नियम आधा, दोनों हाथ उठाओगे तो नियम पूरा, धीरे धीरे हाथ उठाओगे तो अधूरा, और एक साथ दोनों हाथ उठाओगे तो पक्का नियम है। तैयार हो गए? हम ओम बोलेंगे, आप हाथ ऊपर उठाएंगे। समझ में आ गया सबको? जैन हो जैनेतर जो भी हो, सब लोग पूरा ध्यान रख लीजिए। तो आपके लिए नियम के लिए बिल्कुल अपना रिवीजन करना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत बहुत सही, हाथ नीचे कर लीजिए। सिर्फ में एक दादी जी ने नहीं उठाया। अच्छा, उठा लिया था, ऐसा धीरे से उठा लिया था। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि आप कभी इस प्रकार की सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, बड़ी खुशी की बात है। व्यर्थ में बिना कारण बिना कसूर के किसी भी जीव को नहीं मारेंगे, जान से नहीं मारेंगे। तो ये अपन को दूसरा नियम लेना है। गाय बैल भैंस आदि दोनों का है, हैं? तो गैया उनकी और बैल उनका। अब रह गई क्या? भैंस। अब वो भैंसा जो है वो वांस पूज्य भगवान का है और आप सबका है। तो ध्यान रखिए, गाय बैल भैंस इत्यादि जो प्राणी अपने घर में रहते हैं, खेती किसानी में अपनी युज में आते हैं, उम्र हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो बहुत जगह आज के समय में लोग कसाईयों के लिए बेच देता है। अपने गांव में इतना अच्छा संस्कार रखा है, सबको समझाइए कि भैया अपने गांव में गाय तो गौ माता की तरह है, हैं? गोवंश बैल वगैरह सब गोवंश हैं। तो हम गोवंश क्या, जीव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए, हम यदि किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं, किसी को बचा नहीं सकते हैं, तो हम उसके लिए मारेंगे नहीं, ना किसी कसाई के हाथ में भेजेंगे। जिस गाय के दूध से अपना जीवन बनता है, जिस बैल ने अपन को यथासंभव खेती किसानी में सहायता दी है, और उसके लिए हम नगर गांव किसी कसाईयों में बेचें, ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत अन्याय और अनीति है। कि सही कर्तव्य तो ये था कि जैसे घर के माता पिता जब बच्चा छोटा होता है तो वे अपने बच्चों के लिए पालन पोषण करके खिलाते पिलाते बड़ा करते हैं, और जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चा क्या करता, माता पिता की सेवा करता, उनको खाता पिलाता है ना। कोई कसाईयों को नहीं बेचते हैं। और आज के समय में व्यक्ति कितना अनीति करता है, सारा जीवन तो अपने गाय बैल के दूध से और उसके माध्यम से अपनी खेती वगैरह करके अपना जिंदगी गुजारी, और अंत में जा कर के वो क्या करता है कि वो कसाईयों के में हाथ में बेच देता है। बहुत बुरी बात है। अपने गांव के आप लोग बिल्कुल ये संकल्प रख लीजिए, हम अपने गांव में से कोई भी जानवर को किसी भी कसाईयों के लिए नहीं बेचेंगे, किसी को नहीं बेचेंगे। जितना बने आप उसकी औषधि कीजिए, सेवा कीजिए, मलम पट्टी कीजिए, और अगर ये संभव ना हो सके आसपास में कोई गौशाला हो वहाँ पर भेज दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको संभालेंगे, और कुछ भी ना हो सके तो उसके भाग्य पर छोड़ दीजिए, लेकिन कसाई के हाथ में मत बेचिए। तो इसका हमेशा हमेशा की ध्यान रखिए। देखिए, कसाई के हाथ में व्यक्ति बेचता है कितना रुपया में, कोई 200 में, कोई 500 में, कोई 1000 में, लगभग
कोई ज़्यादा कोई लंबी राशि में नहीं ले जाते हैं, लेकिन 1000-2000 रुपये में व्यक्ति अपने धर्म को, अपने एक प्रकार का दया धर्म को, अहिंसा धर्म को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार का हिंसा भाव न अपन आने देंगे, न ऐसे कोई कार्य अपने अपने यहाँ होने देंगे। तो इस बात का सभी नगरवासी, गांववासी इस बात का ध्यान रखें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। हैं, हम पशुओं की भी रक्षा चाहते हैं, मनुष्यों की भी रक्षा चाहते हैं। तो भ्रूण हत्या ना करेंगे, ना कराएंगे, ना ऐसे कार्य के लिए किसी को प्रेरित करेंगे, ना कोई उनको प्रोत्साहन देंगे। भ्रूण हत्या कभी नहीं करेंगे। हर प्राणी की रक्षा करेंगे, बच्चे हों या बच्चियाँ, हमारी दृष्टि में तो दोनों बराबर हैं। बेटी को भी पढ़ाओ, बेटे को भी पढ़ाओ, और अच्छा पढ़ा लिख करके उनके लिए अच्छे संस्कार दीजिए कि वे आपके नाम को रोशन करें, आपके गांव को रोशन करें, और आपके नगर गांव में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हो जाएं कि वे भी विमल सागर जी बनते जाएं, उन्हीं जैसे अच्छे संस्कार, अच्छे रत्न बने। ऐसा कुछ प्रयत्न प्रयास कीजिए। स्वच्छता, अपने नगर की कितनी अच्छी स्वच्छता रख सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति कोसमा में पहुँचे तो उसको लगे कि अरे ये तो विमल सागर जी महाराज का एक जन्म स्थली है, बहुत बड़ी उस स्थली है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी कुछ समय पहले वहाँ पर विमल भक्त लोगों ने एक हॉस्पिटल तैयार किए हैं, और सारे नगर ग्रामवासी, क्या आसपास के जो भी लोग वहाँ से आएंगे या कोई अस्वस्थ बीमार होते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य लाभ मिले, सभी व्यक्ति निरोगी रहें, ऐसी पवित्र भावना से मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज एक ही उनके अंदर की भावना रहती थी कि कोई दुखी ना दिखे, हर व्यक्ति स्वस्थ दिखें, हर व्यक्ति खुश दिखें, अच्छे रास्ते पर चलें। यह उनकी भावना को आप सब ने साकार कर रहे हैं। इसी भावना से हमारा सारे लोगों के लिए, समस्त ग्रामवासियों के लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। दिग्देशाः खगा एत्या संवसन्ति नगे नगे, स्वास्वा कार्यवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैनाचार्य पूज्य पाद स्वामी ने इष्टोपदेश में यह श्लोक दिया है। 20 में लिखते हैं कि विभिन्न विभिन्न दिशाओं से और भिन्न भिन्न देशों से पक्षीगण आते हैं और रात भर एक वृक्ष के ऊपर रैन बसेरा करते हैं, और प्रातः काल होते वे अपनी अपनी दिशाओं में और अपनी अपनी देशों की ओर उड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही निर्ग्रंथ दिगंबर संतों के बीच में घटित होता है। इस वर्ष का जो वर्षा योग हुआ ऐसा ही हुआ। भिन्न भिन्न दिशाओं से और अलग अलग एरियाओं से, देशों से महाराज लोग आए और चातुर्मास यहाँ पर एक साथ सभी ने मिलकर के किया। चातुर्मास पूरा होने के बाद वे अपनी अपनी दिशाओं और अपनी अपने देशों की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सम्मेद शिखर जी का यह 2018 का वर्षा योग हम सबके लिए बहुत बहुत बहुत, यूं कहते हैं कि अन्य अनेकों भवों का पुण्य का एक ऐसा उदय आया कि सिद्ध क्षेत्र जहां से अनंतानंत सिद्ध हुए हैं वहां चातुर्मास संपन्न हुआ। भिन्न भिन्न उपसंगों से भी महाराज और माताजियों ने भी एक साथ यहाँ पर मिलकर के वर्षा योग किया।
बहुत बहुत अच्छी इस बात की खुशी रही कि सभी संघों ने बड़े आनंद और बड़ी मर्यादा, अपनी गरिमा और अनुशासन तथा चर्या को ध्यान में रखते हुए जो चातुर्मास किया, इसकी मुझे बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता है। लगभग इस वर्ष 13 उपसंघों के वर्षा योग एक साथ हुए थे। माली 13 तो हमारे ही, बाकी यहाँ पर मधुबन में भिन्न भिन्न स्थानों में भी वर्षा योग हुए, लेकिन बहुत खुशी के साथ हुए। मधुबन में परम पूज्य महातपस्वी षडरस त्यागी महायोगी आचार्य संभव सागर जी महाराज का भी वर्षा योग प्राप्त हुआ और उनका समय समय पर जो सानिध्य मिला। हालांकि ये मेरी बहुत बड़ी कमी रही कि मैं रोज रोज नहीं जा सका। सभी जानते हैं कि संघ के भी अगर कोई टीचर क्लास से थोड़े ही बाहर पहुंचता है तो क्लास में शोरगुल होना शुरू हो जाता है, और यदि हम लोग रोज रोज जाने लग जाएंगे तो यहाँ की स्थिति। लेकिन जितना बना उतना हम लोगों ने उनका सानिध्य लिया। महाराज का जो वात्सल्य हमको मिला बंदो, उनके लिए हम लोग कभी शब्दों से नहीं व्यक्त कर सकते हैं कि कितना उनका वात्सल्य और आशीर्वाद हम सबको मिला। कि आज तो पता नहीं क्या क्या महाराज के अंदर से उद्गार निकलते निकलते जा रहे थे, और मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरुदेव, हे आचार्य श्री, आपकी वाणी इसी प्रकार से सत्य रहे। महाराज ने कहा तीर्थंकर के पथ पर चल रहे हो, ऐसे निर्वाण के पद पर चल रहे हो और इन सब अवस्थाओं को प्राप्त करोगे। बंदो, यही तो उद्देश्य को लेकर के साधना के पद पर साधक बढ़ते हैं। मैं उनके चरणों में और ज्यादा क्या कहूं, इतना ही कहता हूं कि आपके प्रति कदाचित मेरे से कोई भी अभिनय अज्ञानता से अभिनय हुई हो, अनादर, हालांकि कदापि भी एक मन में भी ये विकल्प नहीं रहे हैं, फिर भी कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, कोई मर्यादा में कहीं कमी रह गई हो, तो हे आचार्य श्री, हमारे लिए आप हृदय से क्षमा प्रदान करें। और यहाँ पर मध्यलोक में विराजमान सभी संघ और सभी संघों में निरंजन सागर जी महाराज हैं, धर्म भूषण सागर जी हैं, 20 पंथी कोठी में, और तन्मय सागर जी महाराज हैं मध्यलोक में, हमारे विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, मोक्ष सागर जी महाराज हैं, मनोज सागर जी, बहुत सारे महाराज हैं, धर्म भूषण सागर जी, तन्मय समय सागर जी, और माता जी सुरत्नमती माता जी, श्रेयांशमती माता जी, पुनीत चैतन्यमती माता जी। क्या वात्सल्य हमको वर्षा योग में मिला, और मुझे तो ऐसा ही लगा रहा कि मानो एक ही परिवार की तरह हम लोग हिल मिल करके रहे। यह सबका वात्सल्य का ही प्रभाव रहा कि 4 महीने नहीं, लगभग 6 माह होने वाले हो रहे हैं। 8 दिन कम है अभी। शास्त्रों में लिखा कि 4 महीने साधु लोग चातुर्मास करते हैं, 1 महीने पहले का और 1 महीने बाद का। वो पहले का 1 माह जो रहता है वो शोध खोज के लिए रहता है, और अंत का 1 महीने रहता है वो संतुष्टि का रहता है, सबको संतोष देना चाहिए, ऐसा मूलाचार में उल्लेख आया। बंदो, सबसे अच्छी बात यह रही इस वर्ष भिन्न भिन्न स्थानों से लगभग 100 से अधिक चौके, 138 चौके महाराज नोट रखते रहे
138 चौके अपने यहाँ पर चौके लगे और सभी ने सौभाग्य प्राप्त किया। मधुबन जैन समाज ने भी भरपूर सौभाग्य प्राप्त किया और उसी खुशी और उत्साह का परिणाम ये निकला कि वहाँ का पंच अड़िंदा पारसनाथ भगवान का जो पंच कल्याणक जितनी गरिमा और मर्यादा के साथ संपन्न हुआ है, वह भी अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। वहाँ का सुंदर मंदिर, जब जब भी वहाँ के मंदिर के लिए कोई व्यक्ति दर्शन करता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, मधुबन में भी कोई ऐसा नक्काशीदार मंदिर का निर्माण हुआ है तो मधुबन समाज ने किया है। हमारे महीपाल जी यानी अचला आंटी से नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे लोगों के यद्यपि अनवरत चातुर्मास में चौके लगते रहे और अचला जी का तो क्या योगदान, उन्होंने अनवरत बिहार कराया, चातुर्मास में भी पूरे चौके लगे और आगे भी अभी बिहार में हमने कहा अब तो सभी लोगों ने आपको पकड़ करके रखा है और अचला जी इसमें निष्णात हो चुके हैं। महीपाल जी बोलते हैं इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य हो सकता है। जीवन और जिंदगी में तो आमतौर पर बीतती ही है, लेकिन अच्छे कार्यों में व्यतीत हो तो वह हमारा जीवन भी सार्थक और सफल हो जाता है। ऐसे उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। आज अपने बीच में यहाँ पर कोसमा समाज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के क्या स्मृतियां रखे हुए हैं और उनके अंदर के भक्ति, मैं चाहता हूं वह निरंतर उनके दिन दूनी बढ़ती जाए, वृद्धि को प्राप्त हो। यहाँ 13 पंथी कोठी समाज कोठी के जो समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद जी आज अपने यहाँ उपस्थित हुए हैं। चातुर्मास समिति के संयोजक मनीष जी और संतोष जी, बहुत सारे लोग चातुर्मास से जुड़े रहे। हमारे धर्मचंद जी तो इतने भाव विभोर हो गए यहाँ पर, अभी तो मुझे लगता है प्रतिदिन जोड़ी से हार दिया होगा। कुछ छूटा हो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा अच्छा उत्साह दीपचंद जी रोज अभिषेक दिखाने के लिए तत्पर रहते थे। 4 महीने तक लगभग यथासंभव उन्होंने पूरा संचालन में समय निकाला। उन सभी लोगों के लिए महिला मंडल तो कितनी सारी महिलाएं समाज के चौके में निरंतर सेवा देती रही।